जैसे ही मैं फ़ोन ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही फ्लाइट मोड से हटा रहा हूँ, बाप रे बाप! इतना कॉल आ रहा है, मेरे को दूसरा फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ गया है। बहुत ज़्यादा कॉल, 200 से ऊपर कॉल आ गए हैं 1 घंटा के अंदर में कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगा? मेरा पहला लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा फेल हो गया क्या? जैसे कि इस प्रकार से लिखा रहा है ना, यू आर नॉट कंसीडर्ड इन मेन लिस्ट, यानी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप फेल है। मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, यू आर नॉट कंसीडर्ड एडमिशन फॉर मेन लिस्ट लिखा हुआ है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट कब आएगा, इसके बारे में अभी आप सबको को बताने वाला हूँ। सेकंड लिस्ट का डेट बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं सर हम फेल हो गए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे हो गया? भाई फेल कहाँ हुए हो? इसका मतलब फेल होता है? नहीं हुए हो। हम आपके बड़े भाई हैं, आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। हम खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है। यानी 2024 में मैं पास आउट हो चुका हूँ। नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, इसके बारे में पूरे यूट्यूब में जितना भी वीडियो बन रहा है ना, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, सिर्फ मेरे को जानकारी होती है। जो लोग का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, मेरे उंगली के नीचे में देखिए लाइक का बटन दिख रहा होगा, इसके बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मेरा वीडियो को आप देखते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करने का, यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। यहाँ देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसी को तिकोल दबाना होता है, आप लोग दबा दीजिए, ऐसे में दबा दिया। इसके बाद क्या करना है, अभी वीडियो को देखते के साथ आप दबा दीजिए। उसके बाद देखिए इस घंटे पर क्लिक कर दीजिए, इसी पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर ऑल का ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। हो गया आपका सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए लाइक का बटन दिख रहा है, इस लाइक वाला पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइप का बटन दिख रहा है, हाइप पर क्लिक करने के बाद ये 380 जो दिख रहा है ना, चाहे कुछ भी दिखेगा, इस पर हाइप दे दीजिए, 2-3 बार और हाइप दे दीजिए। ऐसे होता है सब्सक्राइब। और नीचे कमेंट करके कुछ भी हमसे पूछताछ कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बता दिया कैसे सब्सक्राइब करना है, इसी को दबा देना है, सब्सक्राइब हो जाता है और लाइक कर देना है। इतना आसान होता है सब्सक्राइब करना, उसको दबा दीजिए। क्योंकि कल सुबह मैं जाने वाला हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय जाने वाला हूँ। बच्चों लोगों से इंटरव्यू लूंगा कि जिसका नवोदय विद्यालय में सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है ना, उन लोगों से इंटरव्यू लूंगा, उन लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सेकंड लिस्ट में भी सिलेक्शन होती है। 100% सच बात है। इस बात को लेकर मन में बैठा लीजिएगा। कैसे सेकंड लिस्ट में आती है ना, इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो बाद में रोइएगा मत, बता देते हैं। जैसे मेरे पास कॉल करके भी बहुत लोग रो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बटन जो दिख रहा है नीचे में, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे ही नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट आउट होता है ना, सबसे पहले धड़ाक से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आपका नाम आ गया है। फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर क्यों चिंता करते हैं, हम आपके साथ हैं। सेकंड लिस्ट में आपका 100% गारंटी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होती है। अभी जो फर्स्ट लिस्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है ना, इस बार जिसका अभी जो रिजल्ट आया है, उनमें जितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बता रहा हूँ कि उसमें से 25% बच्चों का एडमिशन ही नहीं होगा। सच्चाई बात बता रहा हूँ आप लोगों का, इसलिए खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जानते हो क्यों एडमिशन नहीं होगा? इसका रीजन आप सबसे पहले समझ लीजिए। और हाँ, अभी तक पुनः करना चाहता हूँ, बाद में रोइएगा मत, पछताइएगा मत, ये मत कहिए कि आपने बताया नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का आउट होती है, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट जैसे आउट हुआ ना अभी, तो आप लोग चेक कर रहे हो, वेबसाइट पर जाकर चेक कर रहे हो, गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हो। सेकंड लिस्ट ऐसे नहीं चेक होता है, उसका डायरेक्ट नाम आती है, समझ में आएगा ना। उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। जिस प्रकार से सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आया तो यूट्यूब में आ गया, गूगल पे आ गया, सेकंड लिस्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड लिस्ट में क्यों आती है ना, इसके पहले समझ लीजिए। लेकिन सेकंड लिस्ट 100% आती है नवोदय विद्यालय का, वेट लिस्ट आती है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रोना मत, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाद में सेकंड लिस्ट में नाम आने के बाद भी पता नहीं चलेगा आपको कि सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से क्रैश फर्स्ट लिस्ट वाला होता है, सेकंड लिस्ट में नहीं होती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। अब सुनो सेकंड लिस्ट कब आने वाली है। देखो, अभी नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट लिस्ट आया, तो 1 हफ्ता के अंदर में सभी बच्चों का जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, सभी के घर में कॉल जाएगा, नवोदय विद्यालय से कॉल जाएगा। और अगर कॉल नहीं जाएगा, वो डाकिया पोस्ट ऑफिस द्वारा, मतलब डाकिया द्वारा कागज पत्र लेकर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए भेजा जाएगा, घर तक भेजा जाएगा। तो अभी 1 से 1.5 महीना सबका एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगा। बहुत सारे कागज पत्र बनवाने होंगे, तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। कारण जानते हो क्या है? आप लोग खुश रहो, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन गलत किए हैं तो एडमिशन जारी सी बात नहीं होगा। पहला कारण कि जो बच्चा रिपीट किया है, जैसे कि बहुत लोगों का मैं देखा कि रिजल्ट चेक किया ना, तो रिपीटेड स्टूडेंट ऑलरेडी मैं लिख दे रहा है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। जिसका सिलेक्शन के बाद भी, मतलब कहने का मतलब है कि 100 में 100% लाने के बाद भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो एडमिशन नहीं होगा तो वहाँ पे सीट तो खाली हो गया। सेकंड जो है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हर एक जिला में 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे जिला से आकर आपके जिला में आकर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी एडमिशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दोबारा तक फॉर्म भरे हुए रहते हैं। इससे पिछले साल भी नवोदय विद्यालय में एग्जाम दिए थे, तो इस बार क्या किए, दूसरे स्कूल से जाकर फॉर्म भर दिए।
तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। कुछ इसी प्रकार से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर कराना होता है, एसडीओ से, सीओ से, बहुत लोग कर्मचारी से सिग्नेचर कराना होता है बड़े बड़े। उन लोगों को पता नहीं होता है कि सिग्नेचर होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एक भी सिग्नेचर करने से मना कर दिया, हर बार देखने को मिलता है। 80 बच्चों में से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, किसी कारणवश नहीं करते हैं सिग्नेचर, तो उन लोगों का एडमिशन ठप हो जाती है, रुक जाती है। 5 बच्चों का एडमिशन ऐसे नहीं हुआ, 5-7 बच्चे रिपीटेड स्टूडेंट होते हैं, यानी 10-12 बच्चे ऐसे हो गए, और आपको 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे जिला से आकर फॉर्म भरते हैं, उन लोगों का हो गया 18-19-20 बच्चे ऐसे हो गए। बहुत सारे कारणवश नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होती, और 5-6 समझो कि 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पता भी नहीं होती है कि उनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। सच्चाई बात बता रहा हूँ। तो समझो कि 25-30 बच्चों का ऐसी नॉर्मल खाली हो जाती है, हर एक जिला में सीट खाली हो जाती है। तो उसके बाद निकाली जाती है सेकेंड लिस्ट। जैसे कि अभी फर्स्ट लिस्ट वाला बच्चों का एडमिशन होने वाला है, तो अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगा। और हाँ, अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगा, जैसे कि 1.5 से 2 महीना तक जारी रहेगा। उसके बाद में एक बार लास्ट वार्निंग दिया जाएगा कि जल्दी से आके एडमिशन करा लीजिए, तो पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग गलती जो किया रहेगा उन लोगों का एडमिशन इसी रुक जाएगा। तो 20-25 सीट खाली हो गए हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय से, हर एक जिला में सेकेंड लिस्ट निकलती है। तो नवोदय विद्यालय का रूल है, एक नियम है, गवर्नमेंट का नियम है कि किसी भी हाल में 80 के 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना ही लेना है। मान लीजिए 25 बच्चों को सिलेक्शन से छाड़ दिया, 25 सीट तो वहाँ पे खाली हो गया, तो उस सीट को फुलफिल करना है ना, उसको भरना तो है। उसके बाद से सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो इस आप लोगों का सिलेक्शन होगा सेकेंड लिस्ट में, और किस बात को चिंता करना है मेरे भाई, हम आपके साथ हैं। पुनः कहना चाहते हैं, सेकेंड लिस्ट जैसे ही आते हैं सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, धड़ाक से आपके पास शेयर कर देंगे कि हाँ भैया जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हो गया। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना है। सब्सक्राइब नहीं करते हो तब पछता सकते हो। और हाँ, कोई भी ऐसा अगर आपको डाउट रहेगा, आपको लगेगा कि हम भैया क्या होगा, सेकेंड लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, हमसे पर्सनली बातचीत भी करना चाहते हो, तो नीचे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दिया हूँ, या फिर मेरे आईडी यहाँ पर शो रहा होगा, यहाँ पर जाकर फॉलो करो। और फोटो जो होगा उस पर लाइक वगैरह भी कर देना, और मैसेज करके डायरेक्टली हमसे बातचीत भी कर सकते हो। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दी है। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले नंबर मन से हटा लीजिएगा। मतलब मेरे नज़र में बात करूँ, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता था, मेरा सिलेक्शन 2017 से 2024 के बैच में हुआ था। 2017 में सिलेक्शन हुआ था, 2024 में मैं नवोदय से पास आउट किया हूँ। अभी मेरे 2 भाई नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग 3 भाई होते हैं और तीनों भाई नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। तो देखो, मेरा 7 साल का जर्नी में मैंने बहुत सारे बच्चों को, लगभग 100+ बच्चों को देखा है जिनका सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में हुआ है। 100+, उनके नवोदय विद्यालय में 100 से ऊपर बच्चों का सेकेंड लिस्ट में पढ़ाई कर रहे हैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के बाद से। अब क्या चिंता करते हो? इतना एक्सपीरियंस आप तक हम शेयर करने का कोशिश करें। आप लोग कॉल करके रोते हो, भैया नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में। अरे क्यों नहीं होगा, सेकेंड लिस्ट बाकी ना है, हम आपके साथ है ना, फिर क्यों चिंता करते हो? जहाँ तक होगा बात, देखो सेकेंड लिस्ट का डेट मैं बताना चाहता हूँ। अभी एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगी, जून तक जारी रहेगी। मैक्सिमम चांसेस है कि फर्स्ट वीक जुलाई तक आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको बोला जाता है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट जल्द आने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दी। और भी कोई ऐसा डाउट आपको लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और कमेंट में अपना स्टेट का नाम और आपका मार्क्स कितना बन रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकेंड लिस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय के आती है, आती है, आती है। इसके बाद देखो, मैं पिछले साल बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सेकेंड लिस्ट आया था ना पिछले साल। सबसे पहले मैं बता दिया था सेकेंड लिस्ट आपका आ गया, जाकर चेक करो। बहुत लोग एडमिशन ले लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभार आते हैं समर वैकेशन, विंटर वैकेशन में, मतलब छुट्टी में, हमसे बातचीत भी करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपका होने वाला है भाई साहब, क्यों चिंता करते हैं? सेकेंड लिस्ट आती है जवाहर नवोदय विद्यालय का, टेंशन का बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको टेंशन होता है तो भाई मेरे को भी तो टेंशन होता है ना, आप मेरे छोटे भाई हो, समझ में आएगा ना। बिल्कुल भी टेंशन, आप लोगों ने खूब मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया। कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप लोग छटे हुए हो, फर्स्ट लिस्ट से बचे हुए हो, इसलिए सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। इसलिए डरिए बिल्कुल भी नहीं, चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं कर ले रहोगे तो हो सकता है सेकेंड लिस्ट आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।